नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 के मेडिकल चल रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा ले रहे हैं मेडिकल में अपीयर होने के लिए और सोचते हैं कि इन्हीं फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर हमें नौकरी भी मिल जाएगी। सो ऐसे में आज की वीडियो इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो देखिए, एसएससी जीडी का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया लेवल की नहीं निकलती है कि मतलब कि सिंगल वैकेंसी होगी और उसी के ऊपर सारे जो है वो यहां पर फाइट करेंगे। अब एसएससी जीडी क्या करती है, आपके स्टेट वाइज वैकेंसीज को आउट करती है कि आपके राजस्थान की कितनी है, हरियाणा की कितनी है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कितनी है, आसाम की कितनी है, वेस्ट बंगाल की कितनी है, यूपी बिहार की कितनी है। अलग अलग आपकी वैकेंसीज को आउट की जाती हैं और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहां का आपका डोमिसाइल है, उन्हीं बच्चों को यहां पर अलाउड किया जाता है कि जहां का आपका डोमिसाइल है वहीं से आप अप्लाई करें, क्योंकि आपके खुद के स्टेट के अंदर भी आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आउट की गई हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे बच्चे तो जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से अपने स्टेट से अपनी जो वैकेंसीज है उनके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपके फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाते हैं और उन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अदर स्टेट्स के अंदर अप्लाई करते हैं। और इसके भी कुछ रीजंस हैं कि वहाँ की वो कट ऑफ उनको लगता है कि कम जाती है, वहाँ पर उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है और इसी बेस के ऊपर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के वहां पर वो मेडिकल में भी अपीयर होते हैं और उसके बाद नौकरी लेने की भी पूरी उनकी वहां पर मनसा होती है कि इन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर हमें वहां पर नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर में ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि उनको फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर अदर स्टेट्स में जाना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वो यहां पर ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और उसके अलावा जो अप्लाई वहां पर लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा है कि अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि मान लो वैकेंसी निकली आपकी 1000 और अप्लाई करने वाले हैं 10,000। तो ऐसे में कैंडिडेट सोचता है कि हो सकता है कि तेरा जो सिलेक्शन है इन 1000 सीट्स पे ना हो पाए, इसलिए अगर तुझे नौकरी चाहिए तो तू किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम करके कहीं से भी तू एक बार नौकरी ले ले, क्योंकि नौकरी तो तुझे करना है। तो पहला रीजन तो यहां पर ये हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि आपको लगता है कि भाई मैं किसी भी तरीके से कितना भी पढ़ लूं मैं कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कट ऑफ, मेरी एक लिमिट है और इस लिमिट से ऊपर जाकर मैं क्या होगा, मेरी कट ऑफ क्लियर होगी नहीं, मेरे नंबर इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और ऐसे में फिर वो आदमी क्या करता है, दूसरे स्टेट से अप्लाई करता है, जाके कट ऑफ 40 जा रही है, 45 जा रही है, 50 जा रही है, क्योंकि उसको लगता है इतने नंबर तेरे आ जाएंगे और तेरी जॉब यहां से पक्की हो जाएगी। ठीक है, सो ये दो ऐसे रीजन है, 2-3 ऐसे रीजन है जिनकी वजह से अदर स्टेट्स के अंदर बच्चे यहां पर अप्लाई करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, जो अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उन बच्चों को आखिर में गुस्सा क्यों आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर कुछ वीडियो शेयर की जा रही है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन भी आप समझो। इसका रीजन ये है कि अगर आपके स्टेट के अंदर 1000 वैकेंसी निकली हैं तो वहां पे जो मैंने बताया 10,000 लोग हैं, उन 10,000 लोगों में से कम 1000 लोगों को तो नौकरी मिलनी चाहिए। अब होता क्या है कि उन 1000 में से जो स्टेट के 1000 बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, अब उस 1000 में से सिर्फ वहां पर 300 लोगों को नौकरी मिली, 500 लोगों को नौकरी मिली, 700 लोगों को मिली और बाकी जो थी वो अदर स्टेट्स के जो लोग हैं उन्होंने आके वहां पर फिल कर ली गलत तरीके से। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान यह है कि अगर आप मान लो कि मैं कहता हूं मैं हरियाणा हूं, हरियाणा में 1000 वैकेंसी हैं और हरियाणा के 1000 वैकेंसी भी फिल होगी, 1000 बेरोजगार लोग नौकरी लग गए और यहां के 500 लोग गलत तरीके से मान लो वेस्ट बंगाल में जाके नौकरी लग गए, तो हरियाणा के 1500 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन जो वेस्ट बंगाल के 1000 लोगों को नौकरी मिलनी थी वहां पर कितने लोगों को मिली, सिर्फ 500 लोगों को ही नौकरी मिली। वहां के 500 लोग जो है वो अपने रिसोर्सेज से, अपने संसाधनों से वंचित हो गए। सो ये नुकसान जो है ये वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल रहने वाले हैं, उनको यहां पर उठाना पड़ रहा है। और इसी वजह से जो ये आक्रोश है ये निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर आपकी रोटी है, आपकी थाली में भी रोटी है, लेकिन दूसरे की थाली की रोटी आप पहले तोड़ के खाना खुद चाहोगे और अपनी को सुरक्षित रखना चाहोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा वहां पर आएगा। लेकिन इसका अभी कुछ सॉल्यूशन है कि आप क्या करते हैं कि मान लो आपने कानून हाथ में लेते हो या अपने लेवल पे आप कुछ करते हो, तो माना कि गुस्सा है,
गुस्सा आएगा, लेकिन जब तक आपका काम, जब तक कानून कर रहा है तब तक आप उसको करने दीजिए। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है तो आप अपने हाथ में कानून मत लीजिएगा, आप उसको हैंड ओवर कर दीजिएगा कानून के, ताकि अगर आप उस मान लो मारपीट आप करते हो और आप उसमें पकड़े जाते हो तो आपका जो कैंडिडेट, जो आपका एग्जाम देने के लिए जो आपका कैंडिडेट का जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर कैंसिल एसएससी की तरफ से कर दिया जाएगा और इसका नुकसान आपको सहना पड़ेगा। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अगर ऐसा इंसान आपको दिखता है, जस्ट आप उसको कैच कीजिए और हैंड ओवर कर दीजिए, आपके डिपार्टमेंट को कर दीजिए, पुलिस को कर दीजिए, जिसको भी आपको करना है, ठीक है। इससे आप भी सेफ जोन पे रहेंगे और जो गलत हो रहा है वो भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, आपको पता है, सीबीआई सीआईडी जांच के लिए बोला था। इसके अलावा और भी अदर स्टेट्स हैं जहां पर भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे लेवल से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी लेवल पे आके ऐसा कुछ रह जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में वो पास हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ ऐसी गड़बड़ हुई है, सो आप उसके लिए दोबारा से अपील कर सकते हैं, आप आरटीआई लगा सकते हैं, आप कहीं कोर्ट में जा सकते हैं, बजाय कि कानून को अपने हाथ में लेने के, ठीक है। सो ऐसी आप गलती मत कीजिए, ताकि आप भी आगे, आपको भी पेपर देने, आपको आगे भी एग्जाम फाइट करने हैं। अगर अभी आप ये गलती करेंगे और अगर आप भी केस में शामिल हो जाते हैं तो आप एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे, बस ये नुकसान है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी लोग फेक बना रहे हैं वो फेक ना बनाएं, डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं, अपने जो आपके घर में, आपके होम टाउन की, जो आपके होम स्टेट की जो वैकेंसीज उनके लिए आप फाइट कीजिए और दूसरों को भी अपने रिसोर्स के लिए फाइट करने दीजिए। आप किसी और का हक मत मारिए। जब सबकी वैकेंसी निकली है तो आप सबकी वैकेंसी को अपनी अपनी इंजॉय करने दीजिए, आप अपने स्टेट में खुश रहिए, उनको अपने स्टेट में खुश रहने दीजिए, क्योंकि सबके स्टेट की अपनी अपनी वैकेंसीज हैं और सबको हक है जिस राज्य की वैकेंसी निकली है उसके लिए फाइट करने की, ठीक है। अगर आप जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नौकरी लेने के चक्कर में किसी और परिवार का भी यहां पर नुकसान कर रहे हैं। तो आप अपने स्टेट में लीजिए और जिन बच्चों की रिसोर्सेज वहां पर हैं उनको उनका यूज आप करने दीजिए, ठीक है। सो यही सब कुछ चीजें थी। आप अपने स्टेट में लड़िए, दूसरों को भी अपना एंजॉय करने दीजिए, दूसरों को भी नौकरी लेने दीजिए, कानून हाथ में मत लीजिएगा और अगर कोई मिलता है तो आप उसकी रिपोर्ट कीजिएगा, बजाय कि आप खुद ही उन गतिविधियों में शामिल होने के, ठीक है ना। और जहां भी ऐसा हो रहा है, आप उन लोगों के लिए बस यही है कि कानून भी अपना काम कर रहा है, आप भी अगर सचेत हैं और अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप भी अपना आवाज़ उठा सकते हैं, बट कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। बस यही थी एक रियल स्टोरी कि क्यों ऐसा आखिर में हो रहा है और क्या कुछ आपको करना चाहिए। अगर वीडियो आपको कहीं से भी थोड़ी सी वैल्यू देती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की वीडियो के लिए ऐसे ही आपकी आवाज़ बन के हम उठाते रहेंगे, आपकी आवाज़ जहां पर भी गलत हो रहा होगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।